बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपको रसमलाई बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। रसमलाई खाना जितना आसान है, इसे बनाने में अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्ट। रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 किलो दूध लिया था। इसमें 4 से 5 इलायची और आधा कप चीनी का शामिल किया, साथ 1/4 कप मिल्क पाउडर, और इसे हम बॉयल होने तक पकाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं, जिससे फिर ये होता है कि रसमलाई जो है वो फूलती नहीं है। रसमलाई की डो बनाने के लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, और मिल्क पाउडर की सिलेक्शन में भी कुछ लोग गलती करते हैं। मैंने नीडो का फुल फैट मिल्क पाउडर लिया था। आपने चाय वाला दूध जो एवरीडे है वो इस्तेमाल नहीं करना। आप ये कह के भी ले सकते हैं कि हमें फुल फैट मिल्क चाहिए। उसमें खुला दूध भी मिलता है आपको, और नीडो का भी, और भी काफ़ी ब्रांड्स होती हैं। 2 अंडे यहाँ पे लिए हैं, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून सूजी का, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आपने मेजरमेंट इसी तरह से परफेक्ट लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। अब अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको छान के इस्तेमाल करेंगे। ये दूध, बेकिंग पाउडर आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, सूजी, मैदा, साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें जो ऑयल है वो शामिल कर देंगे। आपने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का नहीं। इस डो को अच्छी तरह से इस तरह ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अंडे को हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और देखते हैं कि कितना अंडा इस्तेमाल होता है। आपने इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं बनानी, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। 1 कप दूध की मेजरमेंट के साथ 1 अंडा इस्तेमाल हुआ था इसमें। आपने डो को बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदना। इस पॉइंट पे भी कुछ लोग गलती करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा गूंदते हैं, जिससे भी डो जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको स्पैचुला से बस हम जस्ट मिक्स करेंगे और हमारी डो तैयार है। ये थोड़ी स्टिकी होती है, इसलिए स्पैचुला से आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बर्तन को छोड़ देगी और एक बॉल की शक्ल में आ जाएगी। डो तैयार होने के बाद फ़ौरन आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है। इसको आपने रेस्ट नहीं देना, उससे फिर ये होता है कि डो हार्ड हो जाती है। अब ये बहुत अच्छी सी इस फॉर्म में आ गई है। इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के लिए मैंने स्पून का इस्तेमाल किया है, ताकि इसकी इक्वल साइज़ की बॉल्स हम बना सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप छोटी बॉल्स बनाएं, वो आसानी से हैंडल हो जाती हैं। साथ ही जैसे ही बॉल्स आप बनाएं, बॉल्स बना के आपने रखनी नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2-3 बना के दिखा रही हूँ। डो के परफेक्ट होने की एक टिप ये भी है कि आपकी बॉल्स पे क्रैक्स नहीं होंगे। अगर बॉल्स पे क्रैक्स होंगे तो वो दूध में जाते ही रसमलाई टूट जाएगी। जो दूध हमने बॉयल किया था उसमें इन बॉल्स को शामिल कर देंगे। दूध को जस्ट आपने एक बॉयल देना है, और इसमें अब हम रसमलाई बनाते जाएंगे, इसमें शामिल करते जाएंगे। फ्लेम इस पॉइंट पे लो होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे रसमलाई शामिल करेंगे तो वो टूट जाएगी और इसमें घुल जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करने से आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती है। ये कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत ट्रिकी होती हैं, इनके सारे स्टेप्स को आप फॉलो किया करें। इस तरह से साथ साथ आपने सारी रसमलाइयाँ बनाते जाना है और उनको रेस्ट नहीं देना, साथ ही आपने दूध में शामिल करते जाना है। फ्लेम आपकी यहाँ पे लो होनी चाहिए, और सारी रसमलाई डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है, और ये फूलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे साइज़ में ये डबल होना स्टार्ट हो गई हैं। इस पॉइंट पे आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक करना है, और फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखनी है। 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, और कढ़ाई की जो साइड्स हैं इनको भी हम साफ़ कर लेंगे। कितनी अच्छी ये फूली है और टूटी बिल्कुल भी नहीं है। रबड़ी को बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए 1 से 2 रसमलाई को खुद इसमें तोड़ दिया था, ताकि जो रबड़ी का टेस्ट है वो और ज़बरदस्त हो जाए। लास्ट में जो मिस्टेक हम करते हैं कि हम कढ़ाई से डायरेक्ट ही सर्विंग बाउल में रसमलाई को निकाल लेते हैं, जिससे रसमलाई टूट जाती है। आप एक चम्मच से रसमलाई को पहले बाउल में निकालें और फिर दूध को उसमें शामिल करें।
डिश आउट करने के बाद आप इसे ठंडा करें और सर्व करें। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने उनको फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करना है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।